चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रश्न वाली कितना है जी? हाँ, एक ये है ना, नियामक ज्यामिति चैप्टर का है। कौन चैप्टर का है? नियामक ज्यामिति है। ध्यान से देखिए ना, देखे के बाद आज के बाद नहीं लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसनो भेंट होगा तो दिक्कत होगा, है ना। और साथ में थोड़ा सा बेल आइकन खींच के दबा के रखिए, है ना। पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करे की ज़रूरत ना है, क्या है कि ऐसा वीडियो और परीक्षा से रिलेटेड कुछ चीज़ VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंचेगा हड़ाक सुनबिन टिकटे के। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरह से बनाएंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3,4 8, -6 और इतना एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह भी दिखाए कि कर्ण की लंबाई इतना ही का है, कर्ण की लंबाई इतना ही का है। अब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज दिखाएला, तो पहले तो समकोण आप लोग जान रहे होंगे, है ना, कि त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, तो कि इस समकोण त्रिभुज के बात करेगा तो यही होगा आपका। एगो कोण काची होगा 90 डिग्री, और इधर एगो आओ कंडीशन काची काम करता है, ई आपका कर्ण हो गया, काची हो गया कर्ण। अब कोई एंगल मान लीजिए यहाँ तो लंब हो जाता है, और बचल खुचल काची हो जाता है आधार। तो एगो बात आप लोग जान रहे होंगे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। ई वाला पर काम कर जाएगा तो कह देंगे कि काची है, समकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। साथ में ये भी कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब कैसे, दो को भुजा काची होना चाहिए बराबर। तो ध्यान से देखिए, तो या तो ई वाला बराबर हो जाए, है ना, हो जाए। समकोण कह रहा है तो ये हमेशा जो बड़ा भुजा होता है, कैसे होता है बड़ा भुजा। त्रिभुज त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि जो कर्ण होता है वो कैसे होता है, सबसे बड़ा भुजा। तो हो सकता है यही बराबर होगा। तो आपको बस खाली ये अभी बराबर दिखा देना है ना। अभी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर रख के छोड़ देना है, बस हो जाएगा आपका काम। समझ में आ रहा है कि क्या करना है। चलिए तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं जैसे जैसे दिया है। एक की जगह पर कितना हो जाएगा जी 3,4, ये सब के निर्देशांक दिया हुआ है। और इसका कितना हो जाएगा 8, -6, और इसका कितना हो जाएगा भाई 13,9। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब सब के बीच की काची निकालेंगे दूरी, तब ना पता चलेगा कि लंब कितना है, आधार कितना है और कर्ण कितना है। समझ में आ रहा है। सब के दूरी निकालेंगे, A से B के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा ये भी रूट के अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट घटाओ फर्स्ट। कोई फार्मूला के यूज करने की ज़रूरत है नहीं है। और सेकंड घटाओ -6 और -4 के स्क्वायर। यहाँ तक में आपको कोई तकलीफ। चलिए 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 के क्या हो जाएगा प्लस और -4 और -6 और -4 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर भाई कितना हो जाएगा 25 और प्लस आपको से बोल दे जोड़ जाड़ के तो कितना हो जाएगा। और 125 कोई का स्क्वायर होता है, 5 के स्क्वायर 125 होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर ना हटावे आता है तो आप क्या कीजिएगा लसा ले लीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 50 25 50 25 25 25 ऐसे 125 ही ना होगा। लसा लेने के बाद अब जोड़ा जो लगता है घर के बाहर ही निकल जाता है। चलिए इतना आपका हो गया। और ये मीटर फीटर सेंटीमीटर में नहीं आएगा, कच्ची में आएगा इकाई में आएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब इसी तरह से B और C के बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं B और C। रूट के अंदर हो फर्स्ट घटाओ 8 घटाओ 13 के स्क्वायर प्लस सेकंड घटाओ कितना हो जाएगा -6 घटाओ -9 के स्क्वायर। ध्यान से देखिए 8 में से 13 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा -5 के स्क्वायर। और ये भाई कितना हो जाएगा -15 के स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई तकलीफ। 5 के स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, अब 15 के स्क्वायर 200
25 जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के लिए कर रहा था, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 50 और इसको रूट में से हटा वाला से कर लेंगे कितना हो जाएगा 2 पचे 10 और 5 गुना 5 है हो जाएगा 85 हो जाएगा। 2 का यही ना हो जाते जो। चलिए उसके बाद काची लगाया जाता है जोड़ा, एकनी के जोड़ा लगाता है 5 और रूट के अंदर 10 हो जाएगा, इतना ही का। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। इसके बाद काची निकाल लेंगे एसी। एसी क्या हो जाएगा फर्स्ट घटाओ 13 घटाओ कितना, कोई भी फार्मूला के यूज करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला याद रखिएगा क्या हो जाएगा भुला जाइएगा। 13 में से 3 घटा दीजिएगा तो, और इसको में से इतना कितना हो जाएगा 100 जी। आई वाला बोले तो रूट के भीतर 100। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद काची किया जाता है कि इसका जोड़ा लगा के बाहर निकाला जाता है और इसका लासा लिया जाता है तो इतना हो जाएगा 5 रूट अंडर 5 का। यहाँ तक कोई तकलीफ? अब आपको सबके मान मिल गया। देखिए तो ए बी के मान कितना है 5 रूट, तो ए बी के जगह पर आप लिख सकते हैं 5 रूट 5 हो गया। बी सी देखिए तो ध्यान से, बी सी आपका कितने निकल के आया 5 रूट 10। अच्छा बी सी और ए सी आपका कितना निकल के आया 5 रूट 5। ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन फंसाने के चक्कर में है ना इस तरह से आपको देगा कि जैसे आप लिखे ए बी सी, यहाँ लिखे आपको देखे में क्या नज़र आ रहा है कि कर्ण भी उतना ही है, इधर वाला भुजा उतना ही है, लेकिन समकोण त्रिभुज की बात को कह दिया तो समकोण में आपको पता होगा कि समकोण में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है। अब पता न चल रहा है तो ध्यान से देखिए समकोण में बताया गया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर कचू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एकरे बराबर होता है। मतलब एगो खाली एकर स्क्वायर करिएगा तो एकर स्क्वायर अब एकर स्क्वायर दोनों के जोड़िएगा तब जाके बराबर होगा। अब एकरा मिटार दिया जाए, अब एक को से कंपेयर किया जाए तो एकरा से बड़ी होगा, एकरा से कंपेयर किया जाए तो एकरा से कैसे होगा बड़ा ही होगा। तो आपको देखे में क्या आ रहा है कि कर्ण सेम हो गया, तो इसका मतलब त्रिभुज के डिजाइन बदल देंगे, त्रिभुज के क्या करेंगे डिजाइन बदल देंगे, कभी भी बराबर हो सकता है। तो ये बराबर होगा, कर्ण हमेशा कच्ची होगा बड़ा। कैसे पता चला? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि समकोण दिया हुआ, समकोण लाना है, बराबर जब ये हो जाएगा तो जिंदगी में कहीं ना आएगा जी, ना आएगा। समझ में आ रहा? चलिए तो थोड़ा सा इसको फिगर को चेंज करते हैं। कहने का मतलब क्या है जी, यहाँ जो ए है ना, हम ए यहाँ कर देते हैं। समझ में आ रहा है? बी यहाँ और सी यहाँ। अब देखिए ध्यान से, ए और बी के बीच की दूरी कितना आया 5 रूट 5 और 5 रूट 5, तो यहाँ 5 रूट 5 कर दें। चलिए और बी और सी के मान कितना आया, बी और सी के मान 5 रूट 10, तो यहाँ 5 रूट कितने कर दें 10। और ए और सी के मान कितना आया 5 रूट, तो ए और सी के जगह पर 5 रूट 5 है। अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से चेंज हो रहा है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि करा समद्विबाहु त्रिभुज, तो दो को बराबर हो गया ये वाला भुजा। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो को भुजा बराबर होना चाहिए त्रिभुज के। थोड़ा सा देख लीजिए है ना, ए के मान यहाँ वाला यहाँ रखना है और बी के मान यहाँ था, बी के मान कहाँ था यहाँ, तो इसको काची रखना है यहाँ 8 और कॉमा में कितना हो जाएगा -6 और सी के मान यहाँ 13,9। अब देख लीजिए ए और सी के बीच की दूरी निकालिएगा, ए और सी के बीच की दूरी तो सेम ही होगा, फर्स्ट घटा फर्स्ट और सेकंड घटा सेकंड। तो ए बी सी यहाँ से ले रहे हैं तो शुरू वाला यहाँ रख देंगे, बी यहाँ मान लिए तो सेकंड वाला यहाँ
और सी। अभी कैसे माने समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ई भुजा और ई भुजा काची है, बराबर है। कोई भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो जाता है काची कहते हैं? तो कहेंगे काची हो कि ए सी कितना इक्वल टू कितना हो गया, ए बी। इसलिए काची कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु बाहु है। चलिए एक बात तो पता चल गया कि काची है, समद्विबाहु है। दूसरा बात क्या कर रहा है कि इसको समकोण सिद्ध करना है। काची करना? समकोण। और समकोण सिद्ध करे के एक एक तरीका काची है जो आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे। काची होता है समकोण के लिए कि कर्ण के स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर, किसका? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक में कोई कष्ट? चलिए इसके बाद काची कर देंगे, यही होता है कंडीशन। और इसको अप्लाई करेंगे, काम कर जाएगा तो कह देंगे काची हो कि ये समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कर्ण आपका कितना दिया हुआ? 5√10 के स्क्वायर। चलिए 5√10 इसको हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 हो जाएगा और √10 गुना यही हो जाएगा। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लिए, अब इसका स्क्वायर कर लिए। देखिए तो ध्यान से 50 कितना हो जाएगा, और √10 और √10 कितना हो जाएगा, खाली 10 का। जब रूट में रहता है दो गो सेमे अंक गुना में तो एगो हो जाता है और रूट काची हो जाता है, हट जाता है। कितना हो जाएगा? 200। तो ये 200 कर्ण कितना आ गया? कर्ण यही ना है, कर्ण के स्क्वायर कितना गया? 250। अब एक दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दे, अगर इतना आ जाएगा तो कह देंगे काची कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिए। अब इसका कर लेते हैं काची, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। आपका लंब कितना है? लंब 5√, इसका स्क्वायर, और आधार आपका कितना है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो देखिए तो 5 गुना 5 हो जाएगा, 2 तुरी, अब इहो 2 तुरी हो जाएगा जी, प्लस 10 के इहो 2 तुरी हो जाएगा और इहो 2 तुरी आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई कष्ट? 50 कितना हो जाएगा, और √5 जिस तरह से 10 वाला सिंगल 10 हो गया, उसी सिंगल का जी हो जाएगा 5, और ये वाला 50 25 गुना सिंगल का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए तो सेम आ जा रहा, ये कंडीशन काम कर रहा है काम। तो कह देंगे कि त्रिभुज का चीज समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? अब कह दीजिएगा काची कि कर्ण आपका काची था BC स्क्वायर इक्वल टू काची लंब के स्क्वायर से AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर काम कर गया। तो इसलिए काची कह दीजिएगा कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो समझ में आया किस तरह से आपको दिखाना है। इसमें खाली 2 गो बात ध्यान में रखना है कि समद्विबाहु कर रहा है तो 2 गो भुजा आपका काची कर देना, खाली बराबर दिखा देना है कि बराबर होगा। और समकोण कर रहा है तो आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर आप दिखा दीजिए, काची हो जाएगा समकोण त्रिभुज। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है ना। ये वीडियो देखे के बाद आपको कहीं क्वेश्चन में तकलीफ ना होगा, ये ना समझिए कि छोड़ा डिजिटल बोर्ड ना लिया है ना, व्हाइट बोर्ड पर है ना, व्हाइट नॉलेज होगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हेतनवा और हेतनवा मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या यह त्रिभुज समबाहु भी है? समद्विबाहु के बात कर रहा है कि समद्विबाहु भी है कि ना। पहले एगो बात सुन लीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस तरह से सिद्ध करे वाला कि त्रिभुज है ना, त्रिभुज के बारे में बोल देगा, समबाहु बोलेगा है ना, समद्विबाहु बोल देवे, समकोण बोल देवे, या चतुर्भुज के बारे में बात बोल देवे है ना। तो सबसे पहले चित्र नहीं पढ़िएगा, कहे कि अभी पिछला क्वेश्चन में देखे कि चित्र पारे
लेकिन फिर काची करे पड़ा, चेंज करे पड़ा। लेकिन आप तो कलम से बनाइएगा तो वहाँ तो ना है ना मार्कर वाला कि मेटार के रुक तोरा बता दे, वही वैसे हो गए, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिल रहेगा, निर्देशांक दिल रहेगा, सबके बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। कहने का मतलब शुरू वाला आप जान रहे हैं कि ए होगा, लेकिन इस चित्र में आप लोग नहीं जान रहे हैं कि ए बी सी कहाँ होगा। समकोण का रहा था भाई, समकोण तो ऐसे होगा, ये पता है। लेकिन ए बी सी ऐसे होगा कि यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी होगा, कि यहाँ पर सी होगा, कि यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर इन्हें ना कोई को पता है। लेकिन एक बात जरूर पता है कि हमको सिद्ध काची करना है, समकोण और समद्विबाहु। समद्विबाहु से ये भी पता चल रहा है कि दो गो भुजा बराबर होना चाहिए। क्या गो भुजा? अब दो गो कैसन भुजा बराबर होना चाहिए? कर्ण वाला छोड़ के ये अभी बराबर होना चाहिए। तो जो सेम सेम मान आएगा यहाँ यहाँ रख देंगे क्या, और जो दूसरा मान आएगा कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। बात समझ में आ रहा? अब ए बी सी शुरू से रख दीजिएगा तो समझ रहे हैं किस तरह के कष्ट होता है। तो अब उससे काम करे की जरूरत है नहीं, मान निकालेंगे और बाद एकदम आराम से रखल जाएगा, है ना। एकदम एकदम आराम से, भारियों ना लगेगा, तनियो मानी ना, है ना, एकदम ना। हाँ, तब ध्यान से देखिएगा, वो बहुत बढ़िया तरीका है कि इस तरह से आप कीजिए, है ना, कि कोई तकलीफ ना होवे। चलिए अब हम लोग उपाय करते हैं, इसके बीच के दूरी निकाल लेते हैं, है ना। काची निकाल लेते हैं? दूरी। और मान लेते हैं दोनों बीच के दूरी काची हो गया, ये भी समझ में आ रहा है। इसको ए कर देते हैं, इसको काची कर देते हैं बी, अब इसको सी। चार गो दिल रहेगा, चतुर्भुज के बात करेगा तो ए बी और सी और काची कर देंगे डी। और मान निकाले के बाद इधर सलटाएंगे उसको, है ना, कि किधर किधर रखेंगे कि वो हिसाब किताब ओके हो जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रहा? कहीं ना क्वेश्चन में दिक्कत ना होगा। ए बी तो एक नहीं दोनों के बीच की दूरी जी, फर्स्ट घटाओ माइनस और एक वाह माइनस है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, एक का स्क्वायर। और सेकेंड घटाओ, सेकेंड घटाओ काची कर देंगे भाई, बोलिए जी। सेकेंड घटाओ सेकेंड का स्क्वायर, ये देखिए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा। अब ये भाई 0 के स्क्वायर, इधर बोल दीजिए 10 के स्क्वायर, बोलिए तो कितना भाई 100। और इतना काहे करे के जरूरत बा, स्क्वायर और रूट गुजर जाए, स्क्वायर और रूट तो कितना हो जाए 10 इकाई का। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से ए बी निकाले उसी तरह से काची निकाल लेंगे बी सी। रूट के भीतर है, फर्स्ट घटाओ 8 घटाओ 6 के स्क्वायर प्लस सेकेंड घटाओ, कोई फॉर्मूला अप्लाई करे के जरूरत नहीं, ऐसी बनाइएगा, है ना। एग्जामिनर देखी के खुश हो जाए, आई मैयो ये तो बड़ा बढ़िया तरीका से बनैले है जी, बिना सूत्र के आंसर निकाल दिया, समझ में रहा। सेकेंड फर्स्ट घटाओ फर्स्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर, और सेकेंड घटाओ सेकेंड करिएगा तो -4 के स्क्वायर। बोलिए जी, दुआ दुआ और 4 चौवा 20। फॉर्मूला जिसको नहीं याद है बस खाली इतना ही याद रखो कि फर्स्ट घटाओ फर्स्ट, बस। लेकिन वो फॉर्मूले है, वो कच्ची है, फॉर्मूला ही है कि ये होता है फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला एगो लिखो फिर ओकर नीचे लिखो, फॉर्मूला भी उसी याद रखे पड़ेगा। समझ में आ रहा? दिमागों में रखे की जरूरत है नहीं, सब भुला जाए फॉर्मूला। रूट अंदर कितना हो गया 20। अब इसको बाहर निकाल सकते हैं, लासा लेके जी, लासा ये आएगा, जोड़ा लग लो जी, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 5, 2 रूट 5 इकाई। अब निकाल लेंगे काची ए सी, ए बी हो जाएगा, बी सी हो गया। अब काची यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे ए सी। चलिए तो काची हो जाएगा ए सी में फर्स्ट घटा फर्स्ट, फर्स्ट घटा फर्स्ट कर लीजिए कोनों में से, है ना। 6 और -2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और सेकेंड घटाओ सेकेंड, किसी में से किसी को घटा सकते हैं, कोई दुख के बात है ना। देखिए तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर, और ये घटा दीजिएगा तो 4 के स्क्वायर 6 8, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, और 4 चौके कितना हो जाएगा 80। 6 4 10 की 0 हाथ बचलिए 1, 6 7 1 8। इसको बाहर निकालेंगे लासा लेके, है ना। यही होगा।
दो को जोड़ा निकल लगा तो डायरेक्ट लिख दे का 2 दूना 4 बाहर, ये 2 हो गया और 2 ये हो गया तो 2 दूना 4 हो गया बाहर और अंदर कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक में कोई तकलीफ है? अब ध्यान से देखिएगा, तीनों निकल गया, तीनों का हो गया निकल गया ये, लेकिन एगो झोली में लग रहा है का कि समद्विबाहु सिद्ध करे ले कह रहा है। अच्छा, पूछ रहा है कि क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है कि नहीं, खाली पूछ रहा है, ऐसा ना कह रहा है कि तू देखाइबे करा, तभी तो होगा। अगर मान लीजिए कि हम तोरा से कहे कि अगर साली आपका है तो उसको भी लेते आइएगा होली में, है ना, अब रहेगा तो ले आइएगा, अब ना रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, समझ रहे हैं। उसी कह रहा है कि क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है, अगर होगा तो कह देंगे कि है और ना होगा तो कहेंगे कि ना, है ना। तो ध्यान से देखिए, नहीं दिले आंसर, देखो ना ना है नहीं सिद्ध कर में आंसर ना दे रहा है, ना है आंसर पेन तो सिद्ध कर वाला देना पड़ेगा नहीं। चलिए, तो आप देख रहे हैं काची की 10 है, इतना और इतना इतना नजर आ रहा है। इसमें ध्यान से देखिए, आपका सबसे बड़ा भुजा कौन नजर आ रहा है? 10 इकाई। और सबसे बड़ा भुजा आपको क्या बताए थे जी? ई वाला रहता है, कर्ण रहता है जी, क्या रहता है? कर्ण। तो इसको 10 इकाई कहते हैं। और कोई तकलीफ? अभी 10 इकाई केकर बीच की दूरी निकला है यार, बी के। अब रख देंगे आसान से, ए और बी के बीच की दूरी निकला है तो ए और बी। यहाँ बात समझ में आ रहा? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी और सी है, कोई नहीं बताएगा कि कैसे रखा है ना, तो इस तरह से रखेगा, एकदम आसान लगेगा। ए बी और सी, बी और सी, बी और सी के बीच आपका 5 रूट। अभी इसको किधरों पटक दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी और सी कह रहा है तो आप सी यहाँ रखिएगा तो ना बी और सी होगा, समझ रहा? कोई दिक्कत की बात ना भाई, एगो रखना है, ये अब बी हो गया तो सी ये रखेंगे, समझ में आ रहा? और बी सी कितना आपका 2 रूट 5, कई तकलीफ है। और भाई एक और कितना बच गया? ए सी लगवा दा, ए सी 4 रूट 5, इतना ही का है। देखिए, तो ये समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, एगो लंब हो जाता है, एगो क्या हो जाता है भाई? आधार। कोई दिक्कत? ये तो हमेशा चेंज हो जाता है लंब आधार, लेकिन आप कोई भी मान लीजिए, इसको आधार से इसको लंब, समझ में आ रहा? लेकिन जिस पर कोई चीज टीका रहता है उसको आधार मानिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में आ रहा? चलिए, अब ध्यान से देख लीजिएगा कि इसके बाद आपका है ना करना क्या है। पहला बात बोल रहा है कि ये तीनों मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाता है। ये आपको पूरा दिखाना है कि तीनों मिलकर कैसे बना रहा है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के एक ही और सिद्ध करे के तरीके, कर्ण स्क्वायर बराबर कैसे होता है प्लस। चलिए, यहाँ तक कोई तकलीफ न? इस पर काम कर जाएगा तो कहेंगे कि हो गया काम, है ना। तो पहले कर्ण स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना होता है कर्ण स्क्वायर? कितना 10 है, 10 के स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 बोले तो 100 है इकाई, कोई तकलीफ? अब इसको निकाल लेते हैं, काजी है भाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका कितना है भाई? 4 रूट इसका स्क्वायर अब प्लस आधार आपका कितना है? 2। चलिए, यहाँ तक में कोई तकलीफ? अब इसका कैसे कर लेंगे स्क्वायर? देखिए, तो 4 गुना 4 दूतुरी हो जाएगा, और रूट 5 गुना रूट 5 दूतुरी प्लस 2 गुना 2 दूतुरी और गुना में रूट 5 गुना, कोई तकलीफ? ये देखिए, तो 16 कितना हो जाएगा? 16। अभी कितना हो जाएगा भाई? ये 2 को है, ये अभी 2 दो ना, अभी कितना हो जाएगा? 16 पचैया और 4 पचैया कितना हो जाएगा? देखिए, तो दोनों काम कर रहा है क्या जैसे, इहो 100 आ रहा है, इहो कचेरा लग रहा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर काम कर रहा है। तो काम कर रहा है तो कार लिख दीजिएगा, है ना, इसलिए लिख दीजिए, चाहे इसको कर सकते हैं कि आपका ए बी के जो स्क्वायर हुआ ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के क्या हो गया? बराबर हो गया, है ना। क्योंकि चाहे ऐसे कुछ हो लिख दीजिए, इसलिए आपका क्या कच्ची हो जाएगा? ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ये लिखना आपका गलत हो जाएगा, ये लिखना आपका कैसे हो जाएगा? गलत।
समकोण जो कोण होता है उसको आप बीच में रखिएगा, काची में बीच में कोशिश करना समकोण रहेगा था ना, तो इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। तो ए सी अब काची लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। एक काची है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, हो गया कम। तो वह बात कर रहा है कि फला सुनी था क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है कि ना। तो समद्विबाहु का मतलब काची होता है, जिसका दो गो भुजा काची होता है। लेकिन देखे में आपको नजर आ रहा है दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, बराबर एको भुजा क्या लिख देंगे। अतः त्रिभुज एबीसी का एक भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए काची हो त्रिभुज एबीसी का एसी भी खाली समकोण में लिखे की कोशिश कीजिएगा ना, बाकी की तरह कुछ लिखिए, कोई दिक्कत की बात ना। तो एबीसी आपका काची है समद्विबाहु त्रिभुज नहीं। चलिए आपका काम का हो गया, ओके हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखते जाइए, एक भी क्वेश्चन में तकलीफ होगा कमेंट में कुछ दीजिए कि ऐसा दिक्कत हो रहा है ना। चलिए ध्यान से देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन सीध करिए कि हतनो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये भी दिखाइए कि यह एक आयत नहीं हो सकता। ये सीधे सीधे कर रहा है, खाली दिखा दीजिए आपकी आयत ना होगा, ये पहले ही कर दिया कि आयत ना होगा। ध्यान से देखिए, हम बात बता रहे हैं कि चतुर्भुज पहले पारे की जरूरत नहीं, चाहे पार लीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन बिंदु के नाम नहीं दीजिएगा, बिंदु के नाम नहीं देना। बिंदु बोले तो यहाँ ये होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ, इसका नाम नहीं देना। आपको खाली ये पता चल गया कि आमने सामने के भुजा समांतर चतुर्भुज में क्या होता है भाई, बराबर होता है। अब जब भी दो को पता चलेगा कि दो को भुजा बराबर निकला है ना, और स्मॉल भुजा रहेगा, स्मॉल लंबाई रहेगा, तो इसको पर फिट कर देंगे, और थोड़ा सा बड़ा रहेगा और बराबर रहेगा तो इस पर अब इस पर सेट कर देंगे। बात समझ में आ रहा। चलिए तो वही काम करेंगे, निकाल लीजिए इसको, अब इसको भी मान लीजिए, क्या हो जाएगा भाई ये भी। चलिए देखिए, बहुत फास्ट निकालेंगे, कोई तकलीफ की बात है। 6 घटा 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर। लिख लेते हैं, कोई है ना गरियाबो करेगा। और सेकंड घटा सेकंड। अब इसके बाद एक दूरी कर देते हैं ना, 6 घटा 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोले तो 4 के स्क्वायर 16, और इसका कितना हो जाएगा 25 जोड़ दीजिएगा तो 6 में 5 41, इतना ही क्या हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से देख लीजिए, बीसी निकाल लेंगे। बोले तो ई आपका ए हो गया, बी हो गया, सी आपका क्या हो गया, सबके बीच कैसे निकाल लीजिएगा दूरी, और बीसी निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे। तो फर्स्ट घटा फर्स्ट, बोलिए दोनों में से कोई घटा दीजिए, कोई तकलीफ की बात है नहीं। 10 में से 90, बोलिए घटा दीजिएगा तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो 1 के स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा भाई, रूट अंडर 5 इकाई, कोई तकलीफ। अब निकाल लीजिएगा का सी डी, फर्स्ट घटाओ फर्स्ट कितना हो जाएगा, 4 घटाओ 8, और ये 5 घटाओ 10, कोई तकलीफ है। अच्छा एक तो काम करना है ना, कितना हो जाएगा, -4 के स्क्वायर करिएगा था, और 5 के स्क्वायर करिएगा था 25, कोई तकलीफ है। अच्छा जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कोई तकलीफ है। अब ध्यान से देखिए, तो ए चतुर्भुज में कछु होता है, ए बी होता है, बी सी होता है, सी डी होता है, वो कछु होता है, ए सी क्या हो जाता है, ए डी हो जाता है, कछु हो जाता है ए डी। इस पर मान रखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कच्ची को हो जाता है ए डी। त्रिभुज में भी देखे होंगे कि इसे निकाले, फिर फर्स्ट और लास्ट वाला के बीच की दूरी निकाले, इसी तरह से चतुर्भुज में भी निकाल लेंगे ए डी, कैसे निकाल लेंगे ए डी, कैसे हो जाएगा ए डी, फर्स्ट घटाओ फर्स्ट 4 घटाओ। लेकिन एक वो बात कोशिश कीजिएगा, जो बड़ा भुजा रहेगा, बड़ा मान रहेगा, उसको में से छोटा वाला घटाइएगा तो माइनस प्लस के झोल ना रहेगा। जैसे इधर वाला बड़ा है 4 और 5 है, इधर वाला छोटा है 2 और 4 है, तो इधर से इधर घटाइएगा तो डायरेक्ट घटावे में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ रहे।
वो कमजोर आदमी के लिए है ना, और थोड़ा सा जैसे सियान है, बुढ़ा गए हैं, तेज हो गए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात है नहीं। कोनो में से कोनो घटाइए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। कितना हो जाएगा 5 घटा 4 के स्क्वायर, चलिए कितना हो जाएगा 4, अभी भाई 1 रूट के अंदर में 5 इकाई। अभी अभी आपको नजर आ रहा होगा कि तो थोड़ा सा छोटा लेंथ है भाई, कचिया बड़ा लेंथ, तो जो छोटा है छोटका के कुछ देंगे, जो बड़ा है बड़का के रख देंगे। छोटा कितना है 5, रूट अंडर 5 इकाई, रूट अंडर 5 इकाई। अगर वाव आया तो एक सामने वाला बराबर होता है जी, तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, और बड़ा वाला कितना हो जाएगा रूट अंडर, और यो कितना हो जाएगा रूट अंडर, सामने वाला भुजा काची होता है बराबर। अब चेक कर लेंगे ये काची है, ए बी के बीच की दूरी है, काची है ए बी के बीच की दूरी, तो इसे कह सकते हैं और बी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको भी कह सकते हैं और बी, समझ में आ रहा है। और फिर किसके किसके बीच की दूरी है, बी और सी के, रूट अंडर 5 इकाई, तो रूट अंडर 5 इकाई है, ए और बी यहाँ होगा, सी रखेंगे तो ना बी और सी के बीच की दूरी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद कह रहा है सी और डी के बीच की दूरी कितना, रूट अंडर 41, सी और डी यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा का, अभी अभी ए डी आया रूट अंडर 5, ए और डी रूट अंडर 5 हो गया का। थोड़ा सा आसान फील हो रहा है ऐसा रखे में, पहले का होता था कि गलती बनावे में भी हो जाता होगा, ए भी कदर के रखना कोई पता नहीं चलेगा, है ना। लेकिन 90% केस में यही कहेंगे, अगर जो पहले से रखल चाह रहा है ए यहाँ से रखेला शुरू करना, कोई तकलीफ के बाद ना होगा, त्रिभुज रहेगा तो ऊपर से रखना शुरू करना। लेकिन बहुत केस में ऐसा रहता है, कुछ कुछ केस में है ना, कि ए के माने यहाँ ना हो के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, समझ में आ रहा। तो इस तरह से रखेगा, कहीं लोग दिक्कत ना हो, समझ में आ रहा। अमन बबुआ लगन स्टार्ट हो गया कहीं तो। तो आपको नजर आ गया कि सामने सामने वाला भुजा काची है भाई बराबर, याद है में कोई दिक्कत। चलिए तो अब देखिए तो काची कर सकते हैं, ए डी बराबर काची है भाई बी सी, और ए बी बराबर है, और सामने सामने वाला बराबर होता है तो कहते हैं काची की यह समांतर चतुर्भुज का बराबर है, इसलिए काची कर देंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक काची है समांतर चतुर्भुज, यहाँ देखो कोई दिक्कत। अब बात कर रहे हैं कि आयत ना होनी चाहिए, आयत की क्या कंडीशन है, आयत के भी यही कंडीशन है कि आमने सामने वाला भुजा कच्चा होना चाहिए, साथ में यो कहता है कि इसका जो विकर्ण हुआ है वो भी कच्चा होना चाहिए। तो विकर्ण निकाल लेते हैं, लगवा दे ऐसे कच्चे। अब ध्यान से देखिए, ए यहाँ हो गया था, ए के मान अब रख दीजिएगा, ए कितना है 2,4, बी कितना है 6,9, और सी आपका कितना है भाई 8,10, और भी कितना है, अब निकाल लीजिए, लगवा दो ऐसी था ना, विकर्ण निकलेगा जी ऐसी। फर्स्ट घटा फर्स्ट, बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो 8 घटा 2 के स्क्वायर और 10 घटा 4 के स्क्वायर, आपका कितना हो जाएगा, घटा दीजिएगा था 6, 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, और ये घटाइएगा था 36 दुआ, रूटे में रहने दीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं। इसको ध्यान से देख लीजिए, क्या चाहिए भाई बी डी, कहाँ निकलेगा आपका विकर्ण, बी डी रूट के अंदर फर्स्ट घटा 6 घटा और 9 घटा, ध्यान से देखिए फर्स्ट घटा फर्स्ट और सेकंड घटा, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 के स्क्वायर 4, और 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट अंडर 20 इकाई भी हो। तो ध्यान से देखिए, तो इस विकर्ण का चीज अलग अलग हो गया बराबर ना, तो यहाँ लिख देंगे ए सी का चीज ए सी इक्वल टू नोट बी डी, बोले तो कैसे लिख देंगे कि विकर्ण बराबर नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा जी चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत नहीं, आयत नहीं हो सकता। बस आपका काम का हो गया, ओके। यहाँ तक में कोई तकलीफ, और इसी तरह से इसके आगे वाला सब बना देना, बस खाली कंडीशन देखना है, सब कुछ कर देना।